गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कविता पद, सुर के पद। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से देखना क्योंकि हार्ड वर्ड हैं तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, और सभी लोग अपनी पहले बुक निकालना। बुक पे पेज नंबर 86। जसोदा हरि पालने झुलावे। जसोदा मैया हैं जो अपने बेटे कन्हैया को पालने में अर्थात किसमें, झूले में झुलावे मतलब कि झूले में झुला रही हैं। यहाँ पर यशोदा मैया ने अपने बेटे कान्हा का वर्णन किया है कि कान्हा किस प्रकार से, जिस प्रकार से एक सामान्य बच्चा अपनी माँ की गोद में खेलता है, बड़ा होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान हरि किस तरह से यशोदा मैया की गोद में खेलकर बड़े होते हैं, उसका यहाँ पर वर्णन बताया गया है। हलरावे दुलरावे मलरावे। हलरावे मतलब झूले को झुला रही हैं, दुलरावे मतलब प्रेम से उसे बुला रही हैं, और मलरावे मतलब उसके सर पर हाथ फेर रही हैं। जोई सोई कछु गावे। जो उनके मन में आता है वह उसे कन्हैया भगवान को गाकर अर्थात कान्हा को गाकर वो सुलाने की कोशिश कर रही हैं। मेरे लाल को आओ निंदरिया। नींद को कह रही है, हे नींद की नींद वाली माता, मेरे लाल के पास तुम आ जाओ। काहे न आनी सुबावे। क्यों तुम आकर उसे सुलाने की कोशिश नहीं कर रही हो। काहे न आनी सुबावे यानी क्यों तुम मेरे लाल के पास आ नहीं रही हो। प्लीज मेहरबानी कर कर तुम मेरे लाल के पास आ जाओ और मेरे लाल को सुला दो। तू काहे नहीं बेगही आवे, ताको कान बुलावे। तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों कान्हा से भाग रही हो, तुम उसे नींद नहीं आ रही है उसे, तुम ऐसे कान्हा के साथ व्यवहार क्यों कर रही हो। ताको कान बुलावे, हे नींद माता तुम्हें कान्हा बुला रहा है। कबहू पलक हरी मूंद लेते हैं, कबहू अदर फरकावे। कभी कभी क्या कर रहे, कबहू मतलब कभी कभी, पलक मतलब अपने जो आंखों की पलक होती है, हरी मूंदना मतलब होता है बंद करना। तो कबहू पलक हरी मूंद लेत, कभी कभी क्या कर रहे हैं, हरी अपने पलकों को बंद कर लेते हैं। और कभी अदर फरकावे, अदर मतलब होता है होंठ, कभी कभी अपने होंठों को हिलाने लगते, मतलब कि उन्हें अच्छी तरह से नींद नहीं आ रही है और वो जबरदस्ती नींद को लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सोवती जानी मौन के रहिए। जैसे यशोदा मैया को लगा कि श्री कृष्ण भगवान सो रहे हैं तो सभी लोगों को मौन है मतलब मौन रहने के लिए कह रहे हैं। करी करी सेन बतावत, सेन का मतलब होता है इशारा करना, तो बार बार करी करी मतलब बार बार इशारा करते हुए कह रही है तुम सब लोग चुप हो जाओ, मेरे बेटे को नींद आ रही है। इति अंतर अकुलानी उठे हरि। इसी अंतर, इति अंतर मतलब इसी अंतर के बीच अकुलानी उठे हरि। हरि ने क्या किया, एकदम वह अकुलाने लगे, मतलब उन्हें अच्छे से नींद, करवट बदल रहे हैं, कहीं यहाँ माथे पर खुजला रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो इस तरह से उनको अकुलाने लगे, वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। जसुमती मधुर गावे। अब जसोमती मैया क्या कर रही हैं, मधुर गाना गा गा के उसे सुनाने की कोशिश कर रही हैं। जो सुख सुर अमर, जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ। जो सुख, जो अमर मुनि मतलब जो मुनि अमर हो गए, जिन्होंने पूरे अपनी जिंदगी में तपस्या ही की है, और वो तपस्या घोर तपस्या इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें श्री कृष्ण भगवान के दर्शन हो जाएं, लेकिन उन्हें भी श्री कृष्ण भगवान के दर्शन नहीं हुए। सो नंद भाविनी पावे। और नंद की जो पत्नी है उन्हें कितना भाग्य है उनके पास कि उस भाग्य के दौरान वो श्री कृष्ण भगवान को अपनी गोद में खिला रही हैं। एक बार फिर से पूरा देख लो कि यशोमती मैया श्री कृष्ण भगवान को पालने में झुला रही हैं, वो उन्हें प्यार कर रही हैं, सुलाने की कोशिश कर रही हैं और नींद को बुला रही हैं कि नींद तुम आ जाओ और मेरे बेटे को सुला दो आकर। तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम मेरे बेटे के पास क्यों नहीं आ रही हो। तो जैसे उन्हें ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण भगवान सो रहे हैं, वैसे ही वो क्या करती हैं, उनके आसपास के जो लोग बैठे हैं उन्हें सबको इशारा करके कहती हैं कि तुम सब लोग चुप हो जाओ, तुम बिल्कुल बोलो मत क्योंकि मेरा बेटा सो रहा है।
और इसी बीच उनका बेटा अकुलाने लगता है, व्याकुल हो जाता है, उसे नींद अच्छे से नहीं आ रही है। ये सब चीज कौन देख रहा है? सूरदास देख रहे हैं। सूरदास कह रहे हैं कि देखो, नंद की जो पत्नी है भाविनी, वो कितनी भाग्यशाली हैं कि जो मुनि पूरी जिंदगी तपस्या करते हैं, पूरी जिंदगी तपस्या कर करके वो सिर्फ श्री कृष्ण भगवान के दर्शन चाहते हैं, और उन्हें वो दर्शन भी दुर्लभ हैं, उन्हें वो दर्शन मिल पाते नहीं है। तो कितनी भाग्यशाली हैं कि जो श्री कृष्ण भगवान को अपने गोद में लेकर उन्हें प्यार कर रही हैं, उन्हें खिला रही हैं, उनको एक बेटे की तरह उनका पालन पोषण कर रही हैं। समझ में आया आपको फर्स्ट पैराग्राफ? ओके, चलिए सेकंड पैराग्राफ। खीजत जात भोए टेढ़ी बार बार जमवावत, यानी अरुण लोचन क्या बोल रहे हैं? खीजत जात मतलब गुस्सा हो रहे हैं, खीजत मतलब उन्हें चिढ़ आ रही है। खीजत जात माखन खात, एक तो गुस्सा हो रहे हैं और ऊपर से जबरदस्ती माखन को भी खा रहे हैं। अरुण लोचन, लोचन का मतलब क्या होता है? जो जब सूर्य का उदय होता है तो कैसा ऑरेंज जैसा लगता है, केसरी रंग जैसा लगता है ना, वैसे अरुण लोचन मतलब उन्होंने रोकर अपनी आंखें कैसी कर ली हैं? लाल कर ली हैं। भौहें टेढ़ी, भौहें मतलब आईब्रो, बराबर, जो हमारी भौहें होती हैं उसे टेढ़ी बेढ़ी कर रहे हैं, और बार बार जमवावत, बार बार जम्हाई ले रहे हैं। जैसे आलस खाते हैं हम लोग, वैसे आलस में वो जम्हाई ले रहे हैं। उनके लोचन लाल हो रहे हैं, उनकी भौहें टेढ़ी बेढ़ी हो रही हैं, उनकी जो बार बार जम्हार ले रहे हैं। और कबहू रुमझुन चलत गुटुरन, गुटुरन मतलब घुटनों के बल, जब वो चलते हैं तो उनके पैरों में जो उन्होंने पायल पहनी है वो रुमझुम कर रही है। और धूर दूसरत गात मतलब पूरे, धूर दूसरत का मतलब होता है पूरे मिट्टी से लथपथ। जो कन्हैया भगवान है, जो कान्हा है, वो मिट्टी से पूरे लथपथ हो गए हैं। कबहू झुक के अलग खींचत नैन जल भर लात, कबहू झुक झुक कर क्या कर रहे हैं? अपने अलग मतलब अपने बालों को खींच रहे हैं। और कभी रोने लगते हैं मतलब अपने नैनों में जल भर ला, जल की उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। कबहू तुतरे बोल बोलत कबहू बोलत तात, कभी तुतरे, तुतरे मतलब तोतली भाषा में वो बोलते हैं, कभी गुस्से में कुछ तुतली भाषा में बोल जाते हैं, कभी वो अपने पिताजी तात तात कर कर बुलाते हैं। सुर हरि की निरखी शोभा निमिक्त तजत न मात, बोलते हैं सुर कह रहे हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि हरि जी की ये निरखी शोभा, निरखी मतलब अनोखी शोभा देखकर थोड़ा सा भी मन नहीं करता कि उनकी उस शोभा को, उनके जो जो वर्णन कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा भी त्यागने का मन करता नहीं है। फिर से एक बार देख लो कि श्री कृष्ण भगवान क्या करते हैं? अपने लाल आंखों को करके, भुओं को टेढ़ी बेढ़ी कर कर और बार बार जमाई ले रहे हैं, आलस आ रहा है उन्हें। कभी वो घुटनों के बल चलते हैं तो उनकी जो पैरों में पायल पहनी हुई है, वो पैरों में पायल क्या हो रही है? रुमझुम हो रही है। और पूरे शरीर को उन्होंने धूल से भर लिया है। और कभी गुस्से की वजह से अपने बालों को खींचते हैं, कभी नैनों में अपने जल भर लाते हैं, और कभी तोतली भाषा में किसी को कुछ बोलते हैं, और कभी वो तात कर कर बुलाने लगते हैं। और ये सारी चीजें सूरदास जी देख रहे हैं। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान की यह अनोखी शोभा देखकर मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं इसको एक क्षण के लिए भी इसका त्याग करूं, सारी चीजों को मैं ऐसे ही बैठे बैठे देखता रहूं। अब आएंगे हम लास्ट पैराग्राफ। मैया मेरी चंद खिलौना लेनू। फिर थर्ड पैराग्राफ में श्री कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं? कन्हैया क्या कर रहे हैं कि मैया जी से जिद कर रहे हैं कि मैया, जो आसमान में चांद है वो चांद मुझे खिलौना चाहिए, वो चांद मुझे चाहिए। इसीलिए मैया वो खिलौना मुझे लेकर आइए। अगर वो खिलौना तुम मेरे लिए नहीं लाई तो धोरी को पे पान न करी हूँ। जो धोरी मतलब सफेद जो गाय है, उसका मैं दूध पीऊंगा नहीं। बेनी सिर पे न गुथे हूँ, जो सर के ऊपर बैनी है, जो सर पे चोटी में करूंगा वो भी मैं करूंगा नहीं। जो मोतिन माला धरी हूँ उर पे, जो मैं गले में मोतियों की माला पहनता हूँ ना, जो तुम मुझे पहनाती हो, वो माला भी मैं पहनूंगा नहीं। झुंगरी कंठ न लिनो, झुंगरी मतलब जो झबला पहनाती हो तुम मुझे, वो झबला भी मैं कंठ के ऊपर पहनूंगा नहीं, अपने शरीर पर डालूंगा
नहीं, जेहूं लोट अबहीं धरती पर, अभी हाल में धरती के ऊपर क्या करूंगा, लोटने लगूंगा। और मैया सुन लो, मैं तुम्हारी गोद में भी आऊंगा नहीं। अगर तुमने वो चंद खिलौना जो चांद आसमान में है, वो खिलौना तुम मेरे लिए लेकर नहीं आई, तो मैं गाय का दूध भी नहीं पीऊंगा, मैं सर पर चोटी भी नहीं कराऊंगा, मैं गले में हार भी नहीं पहनूंगा, मैं कंठ में जो कुर्ता पहनता हूँ वो कुर्ता भी नहीं पहनूंगा, और गुस्से की वजह से मैं धरती पर गिर जाऊंगा और तुम्हारी गोद में भी नहीं आऊंगा। तो ये जब सारी बातें यशोदा मैया सुनती हैं, तो यशोदा मैया क्या बोलती, लाल कहे नंद बाबा को तेरो सूत न कहो। फिर श्री कृष्ण भगवान को गुस्सा आता, फिर क्या बोलते हैं, तो सुन लो मैया, आज से मैं तुम्हारा लाल नहीं कहा जाऊंगा, मैं किसका लाल कहा जाऊंगा, नंद भगवान का, नंद बाबा का मैं लाल कहा जाऊंगा, तेरा पुत्र भी मैं कहा जाऊंगा नहीं। इसीलिए मैया चुपचाप मुझे वो चंद जो चंद्रमा है वो खिलौना तुम मेरे लिए ले आओ। अगर तुम वो मेरे लिए खिलौना लेकर नहीं आई, तो आज से मैं तुमसे बोलना भी बंद कर दूंगा। जब सारी बात मैया सुनती हैं, तो मैया क्या कहती हैं, सुनो, कान लाए कछु कहत जसोदा। अब मैया क्या बोल रही, आजा मेरे कान, इधर आ, मैं तुझे कान में एक छोटी सी बात कहती हूँ। देखो, दाऊ ही नाए सुने हूँ, दाऊ मतलब तुम्हारे बड़े भैया को मैं ये बात नहीं कहूंगी, जल्दी आओ मेरे पास, दौड़ कर आओ, दौड़ कर आओ। क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान मैया के पास दौड़ते हुए आते हैं, और माँ कहती इधर आओ, मैं तुम्हें कान में एक बात कहती हूँ, तुम ये बड़े भैया को मत बताना, ठीक है, और मैं ये बात बड़े भैया को नहीं बताऊंगी, आजा मेरा बेटा। इस तरह से मैया क्या कर रही है, वो अपने बेटे को, कान्हा को बुला रही हैं। चंदा हूते अति सुंदर तो ही, चंदा हूते मतलब चंद्रमा से भी सुंदर, नवल दुल्हनिया बेहूं। अगर बेटा मैं तुम्हें चंद्रमा से भी सुंदर एक नई दुल्हनिया लेकर आऊं, तो कैसा रहेगा बेटा, और तुम्हारा एक नई नई दुल्हनिया से, उससे भी सुंदर एक नई दुल्हनिया से तुम्हारा मैं ब्याह कर दूं, तुम्हारी मैं शादी कर दूं, तो कैसा रहेगा। ओ, तो कान्हा क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। अब कान्हा माँ से क्या बोलते हैं, ठीक है मैया, तेरी सो मेरी सुन मैया। माँ से कहते तेरी सो मतलब तेरी कसम मैया, अब ही ब्याहन जईयूं। माँ से क्या कह रहा है, माँ मुझे अभी विवाह करना है, मुझे अभी शादी करनी है, जल्दी करो मैया। तो मुझे बहुत चंद्रमा से भी सुंदर अगर तुम मेरे लिए दुल्हनिया लेकर आ रही हो, मेरा ब्याह कर रही हो, तो मैया चलो जल्दी, तुम्हें मेरी सो है, तुम अभी इसी वक्त मेरा ब्याह करने के लिए चलो ना मैया। सूरदास सब सखा बराती, सब कह रहे हैं कि मैया अगर तुम मेरी शादी करने चलोगी ना, तो मेरी जितनी भी सखा हैं वो सब क्या बन जाएंगे, बराती बन जाएंगे। और बराती में जिस तरह से नूतन मंगल गे हूँ, मतलब जिस तरह से विवाह में गाना, सुंदर सुंदर गाना जो शादी के गाने गाए जाते हैं, वह गाने सभी मंगल मंगल मतलब अच्छे अच्छे गाने सभी लोग गाएंगे। चलो मैया जल्दी से मेरे साथ चलो और मेरा ब्याह करा दो, जिससे मेरे सारे सखा क्या बन जाएंगे, मेरे बाराती बन जाएंगे, और सभी लोग मेरे पीछे पीछे जो शादी विवाह के गीत होते हैं उगाते उगाते मुझे एक नई नई दुल्हनिया लेकर आएंगे। ठीक है, सभी को ये अच्छे से समझ में आया, लास्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, सभी को अच्छे समझ में आया ना बेटा। ओके, चलो अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद।